नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम वृश्चिक लगन की जानकारी दे रहे हैं और वृश्चिक लगन के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और हम आपको ये बता रहे हैं राशि ग्रह के आधार पर फल। अभी हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। हमने सूर्य की चर्चा अभी शुरुआत की 7 लग्नों की कर चुके हैं, जिसमें हमारी 14 वीडियो 7 दूनी 14, हर एक लगन के 2 पार्ट बने। आज हम वृश्चिक लगन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में 7th हाउस से लेकर के और 12th हाउस तक की डिटेल डिस्कशन आपके साथ में होगी। आप देख सकते हैं जहां पर दाम्पत्य जीवन लिखा है, विवाह का लिखा है, जहां पर 7 नंबर, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, वो है वृषभ राशि और 7 मीन सप्तम भाव, यानी कि उस बॉक्स को बोलते हैं सप्तम और राशि हो गई वहां पर शुक्र की वृषभ। अब वहां से हमारी चर्चा होगी शुरू और एंड जाकर के होगा जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर मोक्ष लिखा है, खर्च लिखा है, इन 7 भावों की। दोस्तों, क्या है सूर्य के पास वृश्चिक लगन में? कर्म है। जहां 5 नंबर लिखा है, कर्म लिखा है, वो आपका कर्मेश सूर्य है। बहुत बड़ी बात हो जाती है वृश्चिक लगन में, क्योंकि सूर्य के पास बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है। और सूर्य को आप बिल्कुल भी कदापि हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। जो ये लाइट है ना, यही इस शरीर को ऑन कर रही है। जिस दिन ये लाइट ऑफ हो जाएगी उस दिन ये शरीर भी ऑफ हो जाएगा। एक किरण के ऊपर, एक प्रकाश के ऊपर और एक उम्मीद के ऊपर संसार टिका हुआ है। दोस्तों, ग्रह विज्ञान के अंदर सूर्य के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि वो आत्मा है। और सूर्य ने वृश्चिक लगन में जिम्मेदारी कैरियर की ली है, ट्रांसफर प्रमोशन की ली है, उच्च पद प्रतिष्ठा की ली है, आपकी कार्य की सिद्धि की ली है, आपकी राज्य में पद प्रतिष्ठा की ली है। ये घर है सूर्य के पास। और अब सूर्य ग्रह आ गया सप्तम भाव में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फल देगा? वृष राशि में बैठेगा, क्या फल देगा? शुक्र की राशि में बैठेगा तो क्या कराएगा? ये मैं अब आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुने। और जिन लोगों ने पार्ट 1 मिस कर दिया वो पार्ट 1 भी जरूर सुन ले। इसलिए मैं हमेशा अपने हर पार्ट में शुरुआत के 3-4 मिनट भूमिका के रूप में आपको समझाता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर मेरा कंटेंट है क्या, मैं आपको समझाना चाहता क्या हूं। दोस्तों, मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आपने मेरी वीडियोस को, हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में सुना, तो आप खुद एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। ये मेरा विश्वास है। सर्वज्ञ कोई नहीं है इस दुनिया में। हर व्यक्ति, मैं आपसे सीख रहा हूं, आप मुझसे सीख रहे हैं। मैं बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता हूं, ज्योतिष सम्मेलनों में जाता हूं, एज ए चीफ गेस्ट जाता हूं, अपनी बात रखता हूं, जो होता है सब खोल देता हूं, अपना बता देता हूं कि भाई मेरे मन में तो ये है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले सप्तम भाव की जानकारी देता हूं। और सूर्य ग्रह अब शत्रु राशि में आ गए हैं। सूर्य ग्रह शुक्र की राशि में आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक चीज का एडवांटेज जरूर मिलेगा, वो ये कि सूर्य जब सप्तम भाव में इधर आएंगे 2 नंबर में, तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर, आपके शरीर पर पड़ेगी। और शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आपके मान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी अध्ययनशील सोच के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पर आपका स्वभाव उत्तेजित रहेगा। इसलिए उत्तेजित स्वभाव से बचना है, क्योंकि शरीर को देख रहे हैं, अग्नि तत्व प्रधान
भाव को देख रहे हैं, और खुद स्वयं अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह हैं, उनमें अग्नि पाई जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो अग्नि है ही। आप धूप में खड़े होकर के देखिए थोड़ी देर, क्या हो पाएंगे? नहीं। मैं यही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने के लिए वीडियो लेकर के आया हूं आपके बीच में, और घरेलू परिस्थितियों में आपको सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शत्रु के घर में है, और उल्टा पाप प्रभाव आ जाए तो फिर तलाक भी करा देगा, रिश्ते को तोड़ देगा। आपका एक प्रश्न आएगा हमारे सामने फिर जब कुंडली दिखाने आओगे कि गुरुजी रिश्ता नहीं चल पाया। मैंने कहा हमें पता है नहीं चल पाया, चलेगा कहाँ से? सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, सामने से शनि की दृष्टि सप्तम पड़ रही है, और राहु साथ में सप्तम भाव में बैठ गया सूर्य के साथ, तो सूर्य राहु का ग्रहण बन गया, सामने से शनि की अलगाववादी दृष्टि आ गई, और सूर्य शनि और राहु का समसप्तक दृष्टि दोष बन गया, तो रिश्ता तो टूटेगा, मैरिज लाइफ कैसे चलेगी? ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए कुंडलियों को चेक कराना दोस्तों बड़ा जरूरी हो जाता है। जीवन साथी आपका डोमिनेटिंग हो जाएगा, आपको अपने दबाव में रखने की कोशिश करेगा, पर एक चीज बड़ी अच्छी हो जाएगी, कभी अच्छा कभी बुरा, यही जीवन का चक्र है। कर्मेश होके सप्तम में बैठे और वहां से केंद्रीय प्रभाव अपनी राशि पे डाल रहे हैं, और वो केंद्रीय प्रभाव होता है चतुर्थ, तो यानी कि सप्तम भाव से काउंट करोगे तो दसम भाव चौथा भाव पड़ता है। उच्च अधिकारी बना देगा, उच्च स्वाभिमानी प्रवृत्ति दे देगा, बड़े पद पर बैठा देगा, ऐसा भी योग बना देगा। दोस्तों इस प्रकार का जो फल है वो इस सप्तम भाव में रहते हुए सूर्य ग्रह आपको देंगे। बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि यहां आपके सूर्य पाप प्रभाव में ना हो। पाप प्रभाव में होए तो आर्थिक उलझन, व्यावसायिक उलझन, वैमनस्य का भाव, गुप्त रूप से चिंताएं, स्त्री पक्ष से हानि, स्त्री को पुरुष से हानि, इस प्रकार के ग्रह योग बन जाएंगे। ये मैं आपको क्लियर बोल देना चाहता हूं। विषय को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव ज्योतिष के अंदर आयु का होता है। जहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर लिखा हुआ यहां पर कोने में, ये है अष्टम भाव। ये कुंडली जो एग्जाम्पल के लिए लगाई गई है, ताकि इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकें कि ग्रह कैसे अलग अलग भावों में गोचर कर रहा है। आज से 20 साल पहले लोग भाव नहीं जानते थे। आज से 20 साल पहले लोगों को 9 ग्रहों के नाम नहीं पता थे। आज से 20 साल पहले लोग राशियों के 12 नाम नहीं जानते थे। आज से 20 साल पहले लोगों को नक्षत्रों की जानकारी नहीं थी। पर आज हमें खुशी है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, आज हमने हर घर में लोगों को ये तो सिखा दिया कि 12 राशि, नक्षत्र, स्वामी, ग्रह, साढ़े साती, ढैया, महादशा, अंतरदशा, उच्च नीच, ये सब क्या होता है। दोस्तों अष्टम भाव में जब सूर्य ग्रह बैठेगा तो इस घर में बैठ करके ये कर्मेश होकर के अष्टम में चला गया। फिर मैं कहूंगा कि सूर्य का नेचर है बुद्धिमान वाला, तो आप देखेंगे कि हर भाव में बुद्धिमान बना रहा है, हर भाव में आपको उच्च अभिलाषी बना रहा है, परिश्रमी जीवन दे रहा है, पर आपको यहाँ इस अष्टम भाव में आकर के अस्थिर कर देगा, क्योंकि लो एनर्जी हो जाती है इस घर में आके, और लो एनर्जी के कारण विचार अस्थिर रहेंगे। आपके कार्य व्यवसाय के संबंध में आपको यहां पर अत्यधिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन का जो प्रारंभिक भाग रहेगा वो विशेष रूप से संघर्षपूर्ण रहेगा, चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। घरेलू परेशानियों में परेशानियां भी आपके कुछ तनाव का कारण बनेंगे। आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आने का हर संभव प्रयास आप करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त युक्तियों का होता है। तो ऐसा व्यक्ति की सोच, या कई बार ऐसा होता है गड़ा धन मिल जाना, या कई बार अकस्मात कोई पैसा मिल जाना, जिसका अष्टम में सूर्य हो, कर्मेश हो के, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी गुप्त युक्तियों से पैसा जरूर आता है। पर वही है कि आय के साधन बनाने में दिक्कत तो आएगी, क्योंकि कर्मेश होकर के जो अष्टम भाव में बैठे हैं, और गुरु का, शुक्र का, बुध का, इन 3 ग्रहों का योग अगर हुआ सूर्य के साथ में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विदेशों में भाग्योदय कर लेता है। अब गुरु का होगा तो पंचम का स्वामी गुरु हो जाएगा,
चंद्रमा का होगा तो भाग्य का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा, बुध का होगा तो विदेश का स्वामी बुध हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य के साथ अगर इनका संबंध बनेगा तो ऐसे व्यक्ति बाहर चला जाएगा, उसका भाग्य उदय ही बाहर हो जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। और पापत्व आ गया सूर्य शनि राहु का, तो ऐसा व्यक्ति को बाधाएं, विघ्न बाधाएं अपने काम में आएंगी ही आएंगी, धन का अपव्यय होगा ही होगा, और पैतृक जो सुख होता है उसमें कमी आएगी, और शारीरिक रूप से आपको कष्ट बना रहेगा। ऐसा भी एक ग्रह गोचर यहां पर बनेगा, यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, काफी निर्णायक फल हो जाएगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, तभी तो समापन की तरफ जाएंगे। नवम भाव, यानी कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि होती है 4 नंबर, चंद्रमा की राशि होती है। अब अपने मित्र की राशि में सूर्य ग्रह का गोचर हो जाएगा। अब सूर्य जब इस घर के अंदर बैठेंगे तो इस घर को ताकत दे देंगे। सूर्य इस घर में बैठेंगे तो आपके भाग्य के लिए ये अच्छे हो जाएंगे, आपकी उच्च विद्या के लिए अच्छे हो जाएंगे, आपकी विद्वानता के लिए अच्छे हो जाएंगे, आपके गुणों के लिए अच्छे हो जाएंगे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए अच्छे हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपको सांसारिक जो सुख होता है उसमें कमी रहेगी। आपके खर्चे बहुतायत मात्रा में रहेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि रहेगी, आपको व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, पर आपको विघ्न ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, कठिनाइयाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि कर्मेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं। कर्म भाव का स्वामी अगर इस घर में बैठता है तो दिक्कत देता है। ये यहाँ पर भाई के सुख में भी कमी करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि भाई के स्थान पर चली जाएगी। इनकी दृष्टि शनि की राशि मकर पे 10 नंबर पे चली जाएगी, तो भाई के सुख में कमी कर देते हैं। ऐसा भी एक यहाँ पर योग बनेगा, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। काफी महत्वपूर्ण हो गया, काफी ज्यादा निर्णायक हो गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस बात को आप बहुत बारीकी से समझ लीजिए, ये मैं आपसे कहूंगा। पर जो ये कर्क राशि में बैठेंगे ना, नवम भाव में बैठेंगे ना, तो ये विदेश का भी घर होता है। इस घर में बैठ करके ये विदेशों से संबंधित आपको लाभ दे देंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। क्योंकि ये कर्क राशि में बैठे हैं, ये जलीय राशि में बैठे हैं, विदेश के घर में बैठे हैं, तो आपको बाहर ले जाएंगे। आपको जल सेना में भी ले जा सकते हैं, आपका नेवी के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, आपको जलीय कार्य भी करा सकते हैं। ऐसा भी एक योग यहाँ पर बन जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। बस यहाँ पर इनका शुभ प्रभाव होना बहुत जरूरी है, ये मैं कहूँगा। जैसे मंगल का, गुरु, ऐसे ग्रहों का अगर कोई युति संबंध सूर्य के साथ नवम भाव में बन गया, फिर तो वाह, कहना ही क्या। क्योंकि मंगल आपकी लगन का स्वामी है, और अगर भाग्य में आकर के बैठ जाएगा, और साथ में देवगुरु बृहस्पति पर होने बहुत जरूरी है। ये खाली सूर्य मंगल से बात नहीं करूंगा, सूर्य मंगल और गुरु को भी जोड़ूंगा, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, और मंगल लग्नेश होकर के भाग्य पर नीच होंगे, पर देवगुरु बृहस्पति वहीं भाग्य पर बैठ करके उच्च होंगे, और एक नीच भंग राजयोग मंगल के लिए तैयार हो जाएगा। सूर्य साथ में रहेंगे, आपको विदेश ले जाएंगे। ये नियम है, कुंडली खोल के देख लेना। एक सूत्र बता दिया आज मैंने आपको। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बातें कुछ अभी इतनी ना समझ में आ रही हो, बिगिनर्स हो, अभी अभी देखना शुरू किया हो, इसलिए वीडियोस को आप रिपीटेडली देखने की कोशिश करें अगर आप सही में अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। नहीं तो अपनी कुंडली का चार्ट खोल के बैठ जाना और देख लेना आपकी वृश्चिक लगन है तो आपका सूर्य कहाँ बैठा है। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य कर्म भाव पर बैठ गया, यहां फल देने में मजा आएगा। अपने घर में बैठ गया, सिंह राशि में बैठ गया, स्वग्रही होने से सरकारी नौकरी मिलने का बड़ा सुंदर योग बन जाएगा। नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति, ये मार्ग आपके बन जाएंगे। आपको यश बढ़ जाएगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। दसम भाव के सूर्य कारक होते हैं और दसम भाव में बैठेंगे, अपने घर में बैठेंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध बना देंगे।
आप बहुत अच्छे शिक्षित हो जाओगे, आप बहुत विद्वान हो जाओगे, आप काफ़ी पराक्रमी हो जाओगे, क्योंकि आपके पराक्रम को सूर्य देखेंगे, आपके मन को देखेंगे, आप उद्यमी हो जाओगे, आप कुशल हो जाओगे, आप अच्छे व्यवसायी हो जाओगे, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा और अत्यंत संघर्ष के बाद आपको लाभ और सफलता मिलेगी, और वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े स्तर की आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, आपको वाहन का, धन का, प्रॉपर्टी का तो सुख मिलेगा ही, वो तो खैर कोई रोक ही नहीं सकता। यदि मंगल का, गुरु का, चंद्रमा के द्वारा आपके सूर्य ग्रह दृष्ट हों या युति में हों तो ऐसा जातक मेडिकल लाइन में चला जाएगा, पुलिस फोर्स में चला जाएगा, वो यहाँ पर न्यायाधीश बन जाएगा, अच्छा राजनीति में चला जाएगा, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार के मल्टीपल गुण उसके अंदर देखने को मिलेंगे ऐसे जातक के अंदर। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कर्म की गति मजबूत हो जाएगी, जो आप चाहोगे वो मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना, हमें अप्रत्याशित उन्नति प्राप्त हो जाती है। जैसे राजनीति में आपने एक वर्ड सुना होगा कि अप्रत्याशित जीत, सोची नहीं थी ऐसी जीत, सोची नहीं ऐसी सफलता मिलेगी, ऐसा भी आपके साथ में हो जाएगा। पर यहां मां के सुख में कमी रहेगी, माता के साथ तनाव रहेगा, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से मां के घर को देख रहे हैं और वहां पर पहले से कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो मां के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये फल विशेष रूप से आपको कर्म भाव में स्वयं राशि के सूर्य के होते हुए प्राप्त होगा। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि यही सूर्य आपका लाभ स्थान में बैठ गया, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, और ये विदेश का भी घर है, ये आयात निर्यात का भी है, ये बड़े भाई बहनों का भी है, ये शरीर के दाहिने हिस्से का भी है, ये मांगलिक कार्यक्रम का भी घर है, और इस घर में सूर्य बैठेंगे और वो भी बुध की राशि कन्या में, यानी कि 6 नंबर में। अब क्या होगा? वही हमेशा की बात ही, बुद्धिमान तो बनाएंगे, क्योंकि बुध तो स्वयं एक बहुत बुद्धिमान है, उच्च शिक्षित भी आपको बना देंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। आप के विचार बहुत अच्छे रहेंगे, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहेगा आपका, आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा, अपने स्वयं के प्रयास, अपने खुद की प्लानिंग, आपके खुद की एग्जीक्यूशन, इसके द्वारा आप लाभ प्राप्त करोगे, उन्नति प्राप्त करोगे। आपको पैतृक पक्ष से उच्च प्रतिष्ठित मित्रों से भी आप लाभान्वित होंगे, और यहाँ पर गुरु की और शुक्र की कोई युति बन जाए या कोई दृष्टि का संबंध बन जाए तो विशेष रूप से आपको विवाह का जो सुख होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा, ऐसा योग बनेगा। और शुक्र का योग बनने से, मंगल का योग बनने से, सूर्य के साथ में संबंध बनने से, संगीत से, गायन से, अभिनय से, आध्यात्म से, नीति से, कंसल्टेशन से, लाइजनिंग से, ऐसी चीज़ों से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, और जातक काफ़ी सुखी, साधन संपन्न हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा। पर बस वही है कि खर्च अधिक मात्रा में रहेंगे, काफ़ी बहुतायत मात्रा के अंदर आपके खर्च देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यही सूर्य आपका 12वें भाव में बैठा है, 12th हाउस में, तो 7 नंबर राशि में आ गया और नीच का हो गया। अब यहां सूर्य के नीच हो जाने के कारण आपका जो आरंभिक जीवन रहेगा उसमें संघर्ष अधिक रहेगा, आपके सामान्य जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, आपके पिता को कष्ट रहेगा, आपकी आंखों को, पेट को, हृदय को, हड्डियों को, इसमें कमी रहेगी। जीवन यापन करने में आपको मेहनत परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। आपका जो व्यवसाय है वो बड़ा अस्थिर सा रहेगा, क्योंकि कर्मेशों के नीच हुए हैं तो कर्म को ही तो प्रभावित करेंगे। आपके अपने इन लॉज की साइड से नहीं बनेगी, ससुराल पक्ष से आपको हानि होती रहेगी कुछ ना कुछ, उनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और आपको आपके व्यर्थ के भ्रमण होते रहेंगे, और अकस्मात आपको धन की हानि का योग बनेगा। इस प्रकार के ग्रह गोचर आपकी पत्रिका में बनेंगे।
दोस्तों ये है पूरा का पूरा, आज ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, 12 भाव कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए, एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।